विदेशों में जमा काला धन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जमकर सियासत हुई है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। देश का पैसा विदेशी बैंकों में जमा हुआ है, इसके चर्चे भी खूब हैं, लेकिन ये किसका है, हमेशा एक ओपन सीक्रेट की तरह रहा। आखिरकार देश की अदालत ने बीड़ा उठा लिया है और काले धन के ग्रहण से देश को मुक्त कराने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है और अब खुलेगा काले धन का राज। काले धन को लेकर लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई में उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने काले धन को लेकर एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में एसआईटी का गठन करना होगा। अब गैरवाजिब तरीके से देश के पैसे को विदेशी बैंकों में जमा करना और टैक्स चोरी करना उन काले धन के कुबेरों को भारी पड़ने वाला है जिन्होंने सालों साल अकूत दौलत देश के बाहर छिपा रखी है। ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और काले धन की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एसआईटी गठित करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। इस एसआईटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह को बनाया गया है, जबकि रिटायर्ड जस्टिस अरिजीत पसायत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। Submitted to the court in a sealed cover. So the court has asked that these names should be disclosed to the petitioner within 3 days from today. So these are the 2 important parts of the order. They have listed the hearing on 20th of August. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मशहूर वकील राम जेठमलानी की याचिका पर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 26 लोगों की लिस्ट सौंपी थी जिनके ऊपर काला धन जमा करने का आरोप है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि इन 26 में से 18 के खिलाफ जांच चल रही है, जबकि 8 लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं बना। काले धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बीते कुछ वक्त से खासा सख्त रहा है। कोर्ट ने 22 अप्रैल की सुनवाई में भी सरकार को फटकार लगाई थी और काले धन के कुबेरों के नामों का खुलासा करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि कई साल पहले एक जर्मन बैंक ने ब्लैक मनी रखने वालों की लिस्ट दे दी थी, तो सरकार ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया। समझना मुश्किल नहीं कि कोर्ट इस मामले में कितनी ज्यादा गंभीरता दिखा रहा है और एसआईटी गठित करने का ये फैसला साफ बताता है कि अब काले धन के कुबेरों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काले धन पर एसआईटी के गठन के बाद इसके असर को लेकर हमने बात की जी संगम के संपादक बासिंद्र मिश्र जी से। मामला 2008 में शुरू हुआ था और देश के कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और जजेज ने मिलके एक IRI नाम से संस्था बनाई थी और इस संस्था ने कुछ उस जमाने के बहुत ही तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारियों को जिम्मा सौंपा था कि काला धन का पता लगाएं और काले धन का किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ है देश के बाहर के मुल्क बैंकों में। और 2008 से जो एक्सरसाइज शुरू हुई थी, जो रिसर्च वर्क शुरू हुआ था, वह 2010 में जाके पूरा हुआ और इस पूरे रिसर्च वर्क को उत्तर प्रदेश कैडर के एक IPS अधिकारी जसवीर सिंह ने संभाला था और हजारों पन्ने के इंफॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स को खंगालने के बाद, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद एक जनहित याचिका तैयार की गई थी 2010 में और उस समय सुप्रीम कोर्ट में वह जनहित याचिका IRI की तरफ से दाखिल हुई और जो रिबेरो साहब थे, जो देश के जाने माने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, डिप्लोमेट भी रहे हैं, रिबेरो साहब की तरफ से IRI ने एक जनहित याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि देश के बाहर जो काला धन जमा है उसकी जांच कराई जाए एसआईटी बनाकर। जी, उसके कुछ दिन बाद दूसरी एक PIL दाखिल हुई राम जेठमलानी जी की तरफ से। तो इस तरह से दोनों PIL एक साथ उस पर हियरिंग शुरू हुई 2010 से और जिस पर कि आज ये अंतिम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। सरकार 2010 से लेकर और आज तक लगातार इस पूरे मामले में हिला हवाली करती रही
और सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि एसआईटी न बनानी पड़े, इसलिए कभी अलग अलग कमेटी बना के, कमीशन बना के, कभी मामले की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंप के इस पूरे मामले को 4-5 साल तक लटकाने की कोशिश की गई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कुछ जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने सरकार में बैठे हुए लोगों के दबाव में आकर उन अधिकारियों को दागी बनाने की कोशिश की जो 2008 से लेकर और 2010 तक और उसके बाद भी काले धन के खिलाफ मुहिम में शामिल थे। खासतौर से जसवीर सिंह और उत्तर प्रदेश के ही एक सीनियर आईएएस अधिकारी विजय शंकर पांडे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिसमें हसन अली कांड उजागर हुआ था देश में, हवाला कारोबारी का, जो कि पुणे और बॉम्बे और देश के बाकी हिस्सों से हवाला का कारोबार करते थे। और जब वो मामला उजागर हुआ, उसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंपी गई, तो सरकार ने कुछ अधिकारियों के जरिए इन 2 अधिकारियों को टारगेट किया, क्योंकि ये दोनों अधिकारी 2008 से लगातार काला धन के खिलाफ जो रिसर्च वर्क चल रहा था, जिसमें जेएफ रिबेरो, जस्टिस आरसी लाहौटी, प्रकाश सिंह, जेएम लिंगदो सरीखे रिनाउंड लोग शामिल थे, तो उसमें इन 2 अधिकारियों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। ये अलग बात है कि बाद में अदालत के जरिए इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला और तब से लेकर और आज तक सरकार की तरफ से यही कोशिश रही है कि इस मामले को या तो ठंडे बस्ते में ही रखा जाए और नहीं तो इसको किसी न किसी रूप में टाल मटोल किया जाए। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया है, इसके बाद देश की जनता को, ऐसे तमाम ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को एक बार न्याय व्यवस्था में, कानून के शासन में फिर से भरोसा कायम होगा। और अब उम्मीद की जा रही है कि जो काले धन के कारोबारी थे, जो पिछले एक अरसे से सरकार की आंख में धूल झोंक रहे थे, जनता की आंख में धूल झोंक रहे थे, सरकार और सत्ता में बैठे हुए कुछ शीर्ष लोगों के साथ साठगांठ के दम पर अपने को बचाए हुए थे, वे जल्दी ही बेनकाब होंगे। दरअसल कालेधन को लेकर मुहिम की नींव कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जजेस की संस्था IRI ने रखी थी। जब इस संस्था से जुड़े 16 लोगों की टीम की ओर से पूरे रिसर्च वर्क और तथ्यों को जुटाने के बाद जनवरी 2010 में याचिका दायर की गई। एक नजर डालते हैं इस पूरी लड़ाई के सफरनामे पर। यूपी कैडर के आईपीएस अफसर जसवीर सिंह और उनकी टीम ने याचिका दायर करने से पहले बड़े पैमाने पर रिसर्च किया। पहली बार पूरी तरह तथ्यात्मक और शोधपरक तरीके से याचिका को तैयार किया गया। 2008 से शुरू हुआ रिसर्च वर्क 2 साल में पूरा हुआ, जिसके बाद अब लड़ाई की बुनियाद तैयार हो चुकी थी। याचिका दायर करने से पहले इस याचिका में हार्ड रिसर्च वर्क के जरिए विदेशी बैंकों और संस्थाओं में जमा काले धन की पड़ताल की गई। साथ ही पुणे में गिरफ्तार हसन अली मामले को भी उठाया गया। याचिका का फाइनल ड्राफ्ट 11 दिसंबर 2009 को तैयार हो गया, जिसके बाद 9 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। याचिकाकर्ता के तौर पर इसमें 16 लोगों के नाम थे। इनमें मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर जूलियो एफ रेबोरो, पूर्व चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो, पूर्व अधिकारी वीके संधू, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हरि गौतम, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एस कृष्णास्वामी, योजना आयोग के पूर्व सचिव एनसी सक्सेना, यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, आईआईटी खड़गपुर के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर एसके दुबे का नाम शामिल था। इसके अलावा 6 और लोग भी याचिकाकर्ता के तौर पर शामिल थे। याचिका में मांग की गई थी कि काले धन की जांच एसआईटी से कराई जाए। इसी बीच वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की तरफ से भी याचिका दायर की गई, लेकिन सरकार अदालत में इसे लेकर हिलाहवाली करती रही। सरकार ने 3-4 साल जांच लटकाई। साथ ही उन अधिकारियों को दागी बनाने की कोशिश हुई जो काले धन की मुहिम में शामिल थे। खासकर 2 अधिकारियों विजय शंकर पांडे और जसवीर सिंह को घेरा गया। जब हसन अली का मामला उजागर हुआ तो सरकार ने कुछ अधिकारियों के जरिए इन दोनों अधिकारियों को टारगेट किया। साथ ही IRI के दूसरे सदस्यों को भी टारगेट किया गया, लेकिन अदालत को इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला।
सरकार की तरफ से हर बार मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई, लेकिन विदेशी बैंकों में 65 लाख करोड़ रुपए जमा होने के शोधपरक दावों के साथ IRI ने जो मुहिम शुरू की थी वो रुकी नहीं और आखिरकार इस मुहिम की जीत हुई है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया।